एक तरफ लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी एक के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी विपक्ष पर लगातार निशाने साध रहे हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान फिर मुस्लिमों को लेकर बयान दिया है। बिहार के अररिया में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने यहां तक झूठ फैलाया कि कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक और पुराना वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उनके पूरे इकोसिस्टम को जैसे सांप सूंघ गया है। सुनिए। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो ये समझ लें, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। जाहिर है कि पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जब से मुस्लिमों को लेकर बयान दिया है, तब से राजनीति में और उबाल देखा जा रहा है। विपक्ष लगातार इस पर भड़का हुआ है और बयान दे रहा है। देखिए, इससे पहले पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में क्या कहा था। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।